नमस्कार, मैं संतोष गिरी। आज आप लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार करने का क्या तरीका है और सूर्य नमस्कार हमारे शरीर के लिए क्यों बहुत आवश्यक है। क्योंकि सूर्य नमस्कार योग का एक ऐसा आसन है जिसमें कि शरीर की पूरे शरीर के शारीरिक विकास के लिए सूर्य नमस्कार एक बहुत अपने आप में ऊर्जावान आसन है और इसमें पूरे शरीर के आसन होते हैं। हम लोग अलग अलग पार्ट के अलग अलग आसन करते हैं, लेकिन इसमें एक पूरा और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है इसमें, जो हमारा स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी है, इसको हम लोग मजबूत करते हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि शारीरिक ऊर्जा को बनाने के लिए और हमें हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए, अपने आप को हमेशा सदा जवान रखने के लिए जो हमें शारीरिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और जो हमारा बैकबोन है वह लचीला होना बहुत ज़रूरी है। तो आए दिन लोगों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लमें होती है, जिसमें कि हम लोग चाहें कि योग करें, योग में सूर्य नमस्कार को सीखें, तो सूर्य नमस्कार को सही तरीके से जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप अगर यदि सूर्य नमस्कार को करते हैं गलत तरीके से तो उसका कोई बेनिफिट आप नहीं ले सकेंगे। और जब आप अगर यदि एक सही तरीके से, एक सही मार्गदर्शन में समझते हैं कि सूर्य नमस्कार का प्रत्येक स्टेप को कैसे किया जाता है, तब आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार को करने का जो तरीका है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सूर्य नमस्कार को गलत तरीके से करते हैं। और यह एक अपने आप में आसन, प्राणायाम, ध्यान तीनों है। यह आसन, प्राणायाम, ध्यान इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आसन आप जो देख रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक स्टेप, इसमें 12-12 स्टेप का 2 पार्ट है, जिसमें 24 स्टेप मिला करके एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट होती है। और एक बड़ी बात है इसमें कि जब आप श्वास का जो लेना छोड़ना प्रत्येक आसन में करते हैं, इसके वजह से आप इसे प्राणायाम भी बोल सकते हैं। और ध्यान, इसमें हमारे सारे चक्रों पे ध्यान दे करके किया जाता है प्रत्येक आसन। जैसे हमारे स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्रार, ये सारे जो हमारे चक्र हैं, इन चक्रों पे ध्यान दे करके सारे आसन को जब किए जाते हैं तो ये 3 मिला करके आसन, प्राणायाम और ध्यान मिला करके एक कंप्लीट सूर्य नमस्कार बहुत ही सुंदर तरीके से आप सीख सकते हैं। और आज के समय में चूँकि आप जान रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे शरीर में, और अब तो ये एक सभी लोगों में एक होड़ है और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को भी बूस्टअप करने के लिए सूर्य नमस्कार आप प्रातःकाल में करें। इसका एक कोई समय, जैसे आप चाहें कि सुबह या शाम कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कम से कम 3 घंटा से ज़्यादा, 3.5 घंटा 4 घंटा का आपको गैप भोजन के बाद होना चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि हाँ, आपके पेट खाली हों। और सवेरे का समय इसलिए कि सूर्य उदय होता है और उसके बाद आप करें तो इसका और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके शरीर पे पड़ेगा। सूर्य नमस्कार हर एक लोग अगर यदि समय समय पर करें, और इसके कुछ राउंड, जैसे हम लोग स्टार्ट करें 1 राउंड से, फिर धीरे धीरे 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे 4-5 राउंड अगर यदि हम रोज़ करें तो इसके बहुत बेनिफिट हैं। अब इसके मैं कुछ अलग से ये बताने जा रहा हूँ पार्ट। जैसे इसमें उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर रहती है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिनको कमर से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम है वो ध्यान रखें। और यह भी आप कर सकते हैं कि अपने डॉक्टर से आप सलाह लेकर के कि हाँ, क्या मैं सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ। ये एक और भी ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए मैं बता दूँ कि आप सूर्य नमस्कार करें और आपने मुझे नहीं बताया कि हाँ, किन किन कारणों से आपको प्रॉब्लम है, और आप सूर्य नमस्कार करने लगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है योग में। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज मैं आप लोगों को एक कंप्लीट बतलाने जा रहा हूँ सूर्य नमस्कार का तरीका। तो आइए सीखते हैं कि सूर्य नमस्कार में क्या गलतियाँ होती हैं
और क्या सही तरीका होता है। नमस्कार, मैं संतोष गिरी आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि आप कैसे सूर्य नमस्कार सही तरीका करें। तो एक सही मार्गदर्शन में एक सही तरीके से सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे आगे के पोर्शन में आकर के खड़े हो जाएं। पैरों के बीच में 2 से 3 इंच का गैप रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। आप लोगों को मैं पहले बतलाता हूँ कि 12 स्टेप पहले क्या हैं। 12 स्टेप को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में जो गलती होती है लोगों से उसके बारे में बतलाता हूँ। तो आइए हम लोग पहले सूर्य नमस्कार के फर्स्ट 12 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं अंतिम में एक बार आपको पूर्ण दोनों इसे करके दिखाऊंगा। 24 राउंड का एक सूर्य नमस्कार। स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए यहाँ हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। प्रणाम मुद्रा से हस्त उत्थान आसन, फिर श्वास छोड़ते हुए पाद हस्त आसन, श्वास लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे, अश्व संचालन, अश्व संचालन से फिर पैरों को उठा करके हम लोग आएंगे पर्वत आसन में। पर्वत आसन से अष्टांग नमस्कार, पहले दोनों घुटने नीचे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के छाती को नीचे। इसके बाद यहाँ से फिर भुजंग आसन, भुजंग आसन से फिर वापस पर्वत आसन, फिर हम लोग अश्व संचालन, पाद हस्त आसन, हस्त उत्थान आसन, प्रणाम मुद्रा। ये हो गया 12 स्टेप। अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ कहाँ गलती होती है और क्या प्रक्रिया है, सही तरीका श्वास को लेना और छोड़ने का। यहाँ देखते हैं प्रणाम मुद्रा में आकर के प्रणाम मुद्रा से हाथों को ऊपर ले जाते हैं श्वास लेते हुए। यहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ कुछ लोग पैरों को मोड़ देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार जाइए कि आप कितनी जा सकते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी क्षमता को नहीं भूलनी है। दूसरी चीज़, यहाँ प्रणाम मुद्रा से फिर जब हम श्वास लेते हुए ऊपर जाते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तब ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग करते हैं। ये सामने देखते हुए हम लोग को कमर को यहाँ से देखिए, ये एल पोर्शन पूरा ये सामने हाथ रखते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और दोनों हाथों को पैर के बगल में रखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या है मिस्टेक लोग करते हैं, इसे गोल कर देते हैं ऐसे करके। आप यहाँ से आएंगे और यहाँ ऐसे करके गोल कर देते हैं। ये जब गोल हो जाता है यहाँ मिस्टेक है, ये गलत है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको सीधी रखना है। अब हम लोग उसके बाद सीधे नीचे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से चौथा आसन अश्व संचालन, जो पूरा पैरों को पीछे ले जाते हैं और फिर यहाँ घुटने को नीचे रखेंगे और पैरों को आप देखिए पीछे पैरों को फ्लैट किया, यहाँ घुटने को रखें और ये सीधी होनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि ये बिल्कुल आपके एक सिद्ध में होनी चाहिए, ये पोजीशन बनना चाहिए। हाथ यहाँ रखे हैं। अब यहाँ से हम हाथों को उंगलियों को थोड़ा सा उठा करके आप ऊपर की ओर देखें। ये कंप्लीट हो गया अश्व संचालन। यहाँ श्वास लेते हुए अब हम लोग फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की तरफ जाएंगे, जिसमें पहले पैरों को पोजीशन को चेंज करें, घुटने को उठाएं और दूसरे पैर को, इस बाएं पैर को भी उठा करके पीछे की ओर ले जाएं पहले पैर के स्थान पे। और हम लोग फिर नाभि की तरफ देखते हैं। फिर पर्वत आसन से श्वास को नॉर्मल रखते हुए यहाँ घुटने को पहले नीचे रखें, होल्ड किए हुए हैं और फिर इस पोजीशन में कहाँ गलती करते हैं सो देखिए। यहाँ लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट नीचे करना चाहते हैं ऐसे, ये मिस्टेक है। थोड़ा सा कैमरा को अगर ये जूम करके दिखाएं तो कहाँ आपको पता चलेगा कि ये गलत है, आप नहीं आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा बॉडी को आगे रखते हैं
और आगे रख करके छाती को फिर जमीन पे रखेंगे। ये हो गया कंप्लीट आपका अष्टांग नमस्कार। यहाँ से फिर छाती को ऊपर करते हैं भुजंगासन। यहाँ पे जो गलती होती है उसे आप देखिए कहाँ गलती होती है। ये दोनों कोहनियों को आप यहाँ से देखें, यहाँ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके खींच देते हैं। यहाँ खींचना नहीं है, इसे हल्के से थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा टेढ़ा रखें और ऊपर की ओर देखें। उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस जब आते हैं भुजंगासन के बाद पर्वतासन, पहले इसको ऊपर करें, फिर जो पैर आप दाहिना पैर को पीछे ले गए थे उसे आगे लाएं और फिर से ये सीधा रखें। इसको ध्यान रखना है हमेशा कि इसे सीधी रखें। यहाँ गलती करते हैं, ये आगे एकदम ऐसे करके ना ले जाए, ये सीधी रखें और ये पोजीशन देखिए बननी चाहिए आपकी अच्छे से। और हाथों को पैर के बगल में रखते हुए फिर ऊपर देखें, फिर वापस आ रहे हैं हम लोग पादहस्त आसन में। श्वास लेते हुए ऊपर, हस्त उत्थान आसन, प्रणाम मुद्रा। ये 12 स्टेप जो जहाँ गलती होती है और जहाँ सही करनी चाहिए ये आपको हो गया। अब मैं पूरा एक कंप्लीट सूर्य नमस्कार आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसे फाइनल देख लें। इसमें मंत्रों को जो जोड़ा जाएगा, आप मंत्र हमारे स्क्रीन पे रहेंगे, आप उसे देख सकते हैं कि एक आसन का क्या मंत्र है। उन मंत्रों को आप उसमें देखेंगे स्क्रीन में। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को आसन करके दिखा रहा हूँ। ये 12 एक हुए। अब इसका हाफ पोर्शन दूसरे पैर से, नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, हस्त पादासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए ही अष्टांग नमस्कार, श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास लेते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास लेते हुए हस्त उत्थान आसन, प्रणाम मुद्रा। ये कंप्लीट एक सूर्य नमस्कार हुई। बहुत ही आराम से, सहजता से, धीरे धीरे आराम से करें। सूर्य नमस्कार कोई बहुत जल्दी करने की चीज़ नहीं है कि आप इसे कोई एक्सरसाइज की जैसे फुल स्पीड में करें और पसीने निकालें। ये पसीने बहाने वाली नहीं है। आप एक एक चीज़ को बारीकी से, ध्यान से, धीरे धीरे करें, आराम से करें। ये है कंप्लीट एक सूर्य नमस्कार। इसे अच्छे से सीखें, अच्छे से करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।